आज हम बात करेंगे रेनबो के बारे में। रेनबो का फॉर्मेशन कब होता है, ठीक है, कैसे होता है। रेनबो का फॉर्मेशन तब होता है जब पानी बरसता है, बारिश होती है और उसके बाद तुरंत धूप निकल आती है, या तो बारिश होते हुए धूप हल्की हल्की जब निकलती है तो उससे रेनबो का फॉर्मेशन होता है। रेनबो का फॉर्मेशन इसलिए होता है कि जो बारिश का जो पानी होता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो प्रिज्म की तरह काम करती हैं, ठीक है। वो एक प्रिज्म की तरह काम करेंगी। तो प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म का काम होता है सनलाइट को डिस्पर्स कर देना, लाइट को डिस्पर्स कर देना, ठीक है। तो ये प्रिज्म की तरह काम करता है और लाइट को डिस्पर्स कर देता है, इसलिए रेनबो का फॉर्मेशन होता है। 7 कलर जो वाइट लाइट जो डिस्पर्स होती हैं, 7 कलर दिखाई देती हैं। तो ये वाटर ड्रॉपलेट से भी लाइट डिस्पर्स होकर 7 कलर्स दिखाई देती हैं, ठीक है। और ये कैसे होता है, सबसे पहले जब लाइट जब वाटर ड्रॉपलेट एंटर करती है तो वो उससे पहले रिफ्रैक्ट करता है और फिर डिस्पर्स कर देता है, ठीक है। एक लेयर से घुसी अंदर जाती है लाइट और फिर वो डिस्पर्स हो जाती है और फिर अंदर की दूसरी लेयर से वो रिफ्रैक्ट होकर बाहर फिर से लाइट आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये रेनबो का फॉर्मेशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, सन के अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर सन होगा दूसरी तरफ होगा, क्योंकि दूसरी तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स पर जब लाइट पड़ेंगी तो डिस्पर्स हो जाएंगी लाइट, इसलिए रेनबो का फॉर्मेशन हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये देखिए, पहले सनलाइट जब आती है, ये वाटर ड्रॉपलेट है, समझ लीजिए ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। यहाँ से लाइट आई इसके ये पहली लेयर पे पड़ती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाएगी और डिस्पर्स भी हो जाएगी। डिस्पर्स हो जाएगी मतलब अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्पर्स हो गई लाइट, डिस्पर्स हो गई और रिफ्रैक्ट भी हो गई। रिफ्रैक्शन के बाद जब ये दूसरी लेयर पे पड़ेगी तो फिर वो रिफ्लेक्ट होके फिर से बाहर निकल आएगी। यहाँ पर किसी मतलब किसी पर्सन के आई पे पड़ेगी तो वहाँ रेनबो दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ सनलाइट है, सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हमें रेनबो दिखाई देता है, ठीक है। ड्यू टू डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट डिफरेंट कलर रीच टू द ऑब्जर्वर आई, ठीक है। पहले डिस्पर्जन होगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन फिर डिस्पर्जन फिर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसमें रेड कलर ऊपर की तरफ होगा, सबसे कम डिस्पर्जन होगा, ठीक है। सबसे कम डिस्पर्जन होगा रेड कलर का और सबसे ज़्यादा वायलेट कलर का डिस्पर्जन होगा। तो रेड कलर सबसे ऊपर दिखाई देगा और वायलेट कलर सबसे नीचे दिखाई देगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि रेनबो जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें 3 फिनोमेना होते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन सबसे पहला, उसके बाद डिस्पर्जन, ठीक है, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन, उसके बाद सबसे लास्ट में रिफ्लेक्शन होता है। सबसे पहले रिफ्रैक्शन फिर डिस्पर्जन फिर रिफ्लेक्शन, तब रेनबो का फॉर्मेशन होता है। ये 3 फिनोमेना होते हैं रेनबो में।